देखिए ये क्लास 12 जो है, क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोल अंक से। यानी आपका जो क्लास 12 में जो सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, उस सॉल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है मोल अंक से। क्वेश्चन है, देखिए 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथेनॉल के मिश्रण में एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी मोल अंश ज्ञात करना है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। मिक्सचर क्या है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथेनॉल। देखिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जानना है जल। तो जल का जो आपका रासायनिक फार्मूला होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है, H2O होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18U। ठीक है, दूसरा देखिए आपका जो एथेनॉल है, ठीक है ना, आपका जो एथेनॉल है उस एथेनॉल का आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH। कितना होता है, C2H5OH, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 46U। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जल का मोल निकालिएगा, यानी जल का मोल यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल जो होता है n बराबर क्या होता है, n बराबर W/m होता है। ठीक है, और W क्या है, W आपका दिया गया है यहाँ 36 ग्राम। W का मतलब होता है दिया गया मास। तो देखिए दिया गया मास कितना, 36 ग्राम है, और इस m का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। तो जब हम लोग H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 18 होगा। तो इस प्रकार से इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरा देखिए एथेनॉल का, एथेनॉल का C2H5OH फार्मूला होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, 46, और यहाँ दिया गया उसका W का मात्रा 46 ग्राम। तो इसका जब हम लोग n निकालेंगे तो इसका भी वही होगा, W/m होगा। तो W/m बराबर कितना होगा, 46/46 इक्वल टू कितना होगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है एथेनॉल जो है, उस एथेनॉल का आपको क्या करना है, मोल अंश निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए एथेनॉल का मोल अंश निकालना है, तो मोल अंश का जो फार्मूला होता है, जैसे मोल अंश मान लीजिए ये हो गया, फिर आपका ये एथेनॉल है। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि एथेनॉल जो यहाँ पर हम लोग एथेनॉल लिख दिए, एथेनॉल यहाँ लिख देंगे। तो एथेनॉल इसका कितना होगा, नंबर ऑफ इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एथेनॉल का नंबर ऑफ मोल होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो वाटर और एथेनॉल का दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, देखिए 3 होगा। ठीक है, और एथेनॉल का जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना है, 1 है। इस प्रकार से ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको क्या, ये जो आपको दिख रहा है आपको x इक्वल टू x एथेनॉल इक्वल टू दिख रहा है 1/3। तो 1 हो गया आपका, 1 हो गया एथेनॉल का नंबर ऑफ मोल, और 3 हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल एंड वाटर। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 0.333 आएगा। यानी जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल का आपका जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू है वो 0.333। ऐसे भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 और 1 के बीच आता है। ठीक है, यानी लेस देन 1 होगा और इन बिटवीन 0 to 1 होगा। ठीक है।